संत पैतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 21 से लेकर मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करना है। यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करना। देखिए, बहुत से इस दुनिया में लोग हैं जो प्रभु को समझ ही नहीं पाते, प्रभु को जान ही नहीं पाते और अनजाने में ही बपतिस्मा ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों का सोच क्या है? ऐसे बपतिस्मा अनजाने में लेने वाले विश्वासियों का सोच या मनोभाव क्या है कि दुनिया में देखते हैं बहुत से ऐसे मार्ग हैं, बहुत से ऐसे मार्ग हैं और उसमें दीक्षा दिया जाता है कि वो इस मार्ग में पक्का होने के लिए या उसके बीमारियों से मुक्त होने के लिए, तो वही समझकर इस प्रभु यीशु मसीह के पास बपतिस्मा ले लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है कि बपतिस्मा का अर्थ है, बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं है। समझ गया कि बपतिस्मा लेने से हमारे बीमारी दुरुस्त हो जाएंगी, बपतिस्मा लेने से हमारे अंदर जो अशुद्ध आत्मा है वो निकलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा का अर्थ है बल्कि शुद्ध हृदय से, शुद्ध हृदय से अपने को प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति अर्पित करना, यह है बपतिस्मा का अर्थ। अपने आप को एक व्यक्ति कैसे अर्पण कर सकता है या कैसे समर्पित कर सकता है? जब पूर्ण रूप से या दृढ़ विश्वास हो जाने से, पूर्ण रूप से जब ईश्वर को कोई भी व्यक्ति जान जाता है, तब वो अपने आप को उसके हाथों में सौंप देता है कि यही मेरा सृष्टि करता है, ये मेरा उद्धार करता प्रभु है। इसने सारे जग को निर्माण किया, इसने समस्त सृष्टि को बनाया और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा, इस धरती पर मानव रूप धारण किया, हम सब पापियों के पाप को अपने ऊपर लेने के लिए, और उसके नाम पर ही हमें मोक्ष प्राप्ति है या हमारा उद्धार है। ये जब किसी व्यक्ति को दृढ़ विश्वास हो जाता है, तब जाकर उस व्यक्ति को बपतिस्मा लेना चाहिए। यह है अपने आप को शुद्ध हृदय से प्रभु के चरणों में समर्पित करना। और कोई व्यक्ति यदि इस दृढ़ता में पहुंच नहीं पाते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा तो लेते हैं, लेकिन 6 महीना 3 महीना के बाद उसे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। लाभ कैसे होगा? वो सिर्फ ये सोचता है कि बपतिस्मा लेने से मेरे शरीर का जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा, बपतिस्मा लेने से मेरे अंदर जो अशुद्ध आत्मा है वो निकल जाएगा, बपतिस्मा लेने से जो मेरी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है या समस्या है घर में, वो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए उसने बपतिस्मा ले लिया। और कुछ दिन के बाद जब ठीक नहीं होते हैं, कोई समस्या से मुक्त नहीं हो रहा है, बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते? वो व्यक्ति फिर प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं कि इनके पास भी, प्रभु के पास भी मैंने गया और मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, जो मेरा समस्या था वैसी के वैसी है, और प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। और हमारे बीच में भी यही एक सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत से ऐसे बातें हैं हमारे बीच में। जब एक नया विश्वासी आते हैं और विश्वास में जैसे ही बढ़ रहा है, 6 महीना 3 महीना होने के बाद क्या करते हैं, दूसरे विश्वासी उन्हें कहते हैं कि आप बहुत दिनों से प्रार्थना मार रहे हैं, आप बपतिस्मा ले लीजिए और आपके फिर जो बीमारी थोड़ा सा ठीक हुआ है, बाकी बचा वो भी ठीक हो जाएगा। किससे? बपतिस्मा लेने से। इस प्रकार के सजेशन देते हैं। विश्वासियों को ये नहीं मालूम कि हमें बपतिस्मा कब और कैसे लेना है। बहुत से विश्वासियों को यही है कि अगर हम बपतिस्मा ले लेंगे तो हमारी बीमारी दुरुस्त हो जाएगी, अगर हम बपतिस्मा ले लेंगे तो हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार के सोचते हैं।
लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहता है बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से अपने आप को प्रभु के प्रति अर्पित करना है, ईश्वर के चरणों में रखना है, चरणों में अर्पित करना है, उसके हाथों में सौंप देना है। यह है बपतिस्मा का अर्थ। और ये ना समझ के जो कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ दिन के बाद वापस चले जाते हैं। वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के दुख तकलीफों को लेकर प्रभु के पास आते हैं। कई लोग तो 6 महीना, कई लोग 6 साल हो गया कि इधर उधर जब सभी तरह का सभी जगह में जाकर थक जाते हैं, सभी लोगों के पास जाने के बाद जब थक जाते हैं तब प्रभु के पास आते हैं। तो उनके मन में क्या रहता है, वो एक मार्ग है, ये एक मार्ग है। तो बहुत से लोग क्या है, इस बीमारी के लिए आते हैं, कुछ समस्या के लिए आते हैं, कुछ छुटकारा पाने के लिए, ऐसे बहुत सारे बातें। और यहाँ आने के बाद जब उन्हें कुछ दिन के बाद कुछ तो अनुभव होने के बाद रुक जाते हैं, 6 महीना, साल भर, ऐसे कुछ, और फिर बचे कुछ और जो बीमारी जो थोड़ा सा बच गए उसके लिए क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने से पूरा नष्ट हो जाएगा, पूरे रीति से साफ हो जाएगा, पूरे रीति से आप स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं। और जब बपतिस्मा लेने के बाद भी नहीं हो रहा है तो प्रभु को भी छोड़कर चले जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, समझाने का अर्थ और कहने का अर्थ क्या है कि बपतिस्मा शरीर का मैल धोना नहीं है, या बपतिस्मा लेने से बीमारी दुरुस्त हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा लेने से हमारे अंदर से अशुद्धतापन है या अशुद्ध आत्मा है वो निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जब तक हमारे अंदर प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होगा, या हम ये नहीं जान पाएंगे सिर्फ एकमात्र ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है और उसके द्वारा ही समस्त जग, सारे सृष्टि का रचना हुआ है, वही उद्धार करता है। इस प्रकार से जब हमारे विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक हमारा बपतिस्मा व्यर्थ है। बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होगा जब तक विश्वास नहीं होगा। विश्वास ही हमारे बीमारी से मुक्त करेंगे, हमें उद्धार दिलाएंगे, हमें अशुद्ध आत्माओं से दूर रखेंगे। ये सब विश्वास हमारा जब दृढ़ होगा तब बपतिस्मा ले लिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी बीमारी नष्ट होगा, हमारे अशुद्धता निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बपतिस्मा का अर्थ यही है, अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करना, वो भी शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से। ऐसा भी नहीं कि चलो ना हम यहाँ आए बीमारी होते ठीक होते तक अर्पित कर देते हैं, फिर बाद में ठीक होने के बाद चले जाएंगे फिर अपने देवी देवता में, ऐसा नहीं है। हमें ईश्वर को जान लेना है कि एकमात्र ईश्वर है ही, और कुछ दूसरे कोई ईश्वर नहीं है। ऐसे विश्वास कर ही हमें अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित करना है, तब जाकर हमें इन सभी चीजों से छुटकारा मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप समझ गए होंगे बपतिस्मा का अर्थ क्या है और किस प्रकार से हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। जब तक हमारे विश्वास दृढ़ नहीं है तब तक हमें बपतिस्मा लेना उचित नहीं है या लेना नहीं चाहिए। जब हमारे विश्वास दृढ़ हो जाएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में, एकमात्र ईश्वर में, एकमात्र मुक्तिदाता में, उसने समस्त जग को रचा, उसने सृष्टि किया, इस प्रकार से जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा तब हमारा विश्वास सही है, या अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करना ये सही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचनों के अनुसार परमेश्वर आप सबको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। सभी को जय यीशु।